देखिए ना, गड्ढा मुक्त सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये देखिए ना। जो 30 साल से जीता रहा है, जो दिल्ली तो दिल्ली चलेगा। बांकीपुर में हम लोग वही बदलाव देखना चाहते हैं कि जो लायक हो, जो गरीब है, उसको सुविधा मिले। ये प्रशांत किशोर बाहरी है, यहाँ का लोकल नहीं है। पहले हम लोग वोट दिए हैं, जिताए हैं, 6 महीना में क्या गलती होगी? यही सब बदलाव होना चाहिए। सब देखना कचरा कितना है यहाँ, कचरा है जी। ये हटाना चाहिए। कितने सालों से यहाँ ऐसे कचरा है? दूर जब से मीठापुर जब से कचरा है। जनरल राजापुरा मीठापुर जी, यहाँ कभी साफ सुथरा रहता ही नहीं है। नहीं, ये भाजपा की सरकार में पूरी गंदगी है। और पूरी ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, पूरी त्रस्त है यहाँ की जनता कि समस्या क्या है? अभी तक आप इतने वर्ष के हो गए, आपने बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? क्या बदलाव होना जरूरी है, ये बताइए। हाँ, बदलाव होना जरूरी है, इसलिए कि 30-35 बरस से लगातार एक ही परिवार के लोग रह रहा है। एकदम नया चेहरा आना चाहिए। यहाँ जल जमाव का इतना संकट है कि बारिश में इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि मत कहिए। टोटल जो है भटियारा, चोर चमार सब वही पहुँचा हुआ है। दिल्ली में से लेके बिहार तक, हर स्टेट में, हर कंट्री में सब वही डकैते हैं। हमको वो अपना पेट भरेगा, हमको तो कुछ पूछेगा नहीं। हम वोट देंगे तो यो कहेगा नरेंद्र मोदी के तोरे फोटो से चिपटी है। अब तो नया आंटी जी आए कि अभिषेक बंटी जी आए। अभिषेक बंटी अब वो नया है, वो है बोर्डिंग रोड तरफ के, हम सुने में आया है। 25 साल से एक ही पार्टी जीत रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। हम बदलाव हम लोग को चाहिए, अब बदलाव करके ही रहेंगे। 125 यूनिट दे रही है, वो तो हम लोग को कहाँ पता चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग को पहले चुनाव के समय था कि पता भी चलता था, बैलेंस नहीं डलवाना पड़ता था, 125 यूनिट में काम चल जाता था। अभी है कि हम मेरा लाइन कट जा रहा। स्कूल चाहिए, लड़कियों के लिए कॉलेज चाहिए, जो दूर दूर जाती हैं बच्चियाँ, ये सब रिक्वायरमेंट है, सबको पूरा करना पड़ेगा, जो भी आगे आए विधायक। बीजेपी की सरकार में हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा। जो सुविधा मिलता था उसको बंद किया जा रहा। जैसे कि लीजिए राशन कार्ड। आजाद ये देख लीजिए, अब केंद्र में शासन उसकी है, बीजेपी की शासन है, राज्य में शासन बीजेपी की है। आप देख लीजिए यहाँ पे मोदी जी की इलाका है, बिहार में सम्राट चौधरी है। पूरी कचरा देख लीजिए, यह भाजपा शासन में हो रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ है भाई? भाई बहनों कहते हैं कि 15 ये गंदगी फैली हुई है। सम्राट चौधरी को वोट थोड़े ही मिला है, वो तो नीतीश कुमार जब राज्यसभा वहाँ गए तो उनको दे कर गए। इसीलिए अगर वो इलेक्शन होता तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए जो हमारा सदन चल रहा है और विदेश घूम रहा हो। नमस्कार, बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। देखिए, बिहार की राजधानी पटना और यहाँ का सीट बांकीपुर, यहाँ का जो विधानसभा बांकीपुर है, वो पिछले 30 सालों से बीजेपी का गढ़ माना रहा है। क्योंकि यहाँ पिछले 30 सालों से बीजेपी ने राज किया है और पिछले 20 सालों से नितिन नवीन यहाँ के विधायक रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि नितिन नवीन ने बांकीपुर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत विकास हुआ है यहाँ। और अब समय आ गया है यहाँ के उपचुनाव का, क्योंकि नितिन नवीन अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं और ये पद खाली हो चुका है। तो उपचुनाव की डेट घोषित हो चुकी है और सारे पार्टी नामांकन कर रहे हैं। बीजेपी ने नामांकन कर दिया है, जनसुराज करने वाली है और राजद ने भी नामांकन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि बांकीपुर के दिल में क्या है, बांकीपुर की जनता क्या चाहती है। क्या वो बदलाव देखना चाहती है या फिर वापस से बीजेपी या आरजेडी को देखना चाहती हैं? तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मुद्दा क्या है यहाँ का, आखिर जमीनी हकीकत क्या है बांकीपुर की, लोग क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है। चुनाव होने वाला है, किसको वोट दीजिएगा? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। और आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे? विकास का मुद्दा रहेगा। जो 30 साल से जीता रहा है, जो दिल्ली तो दिल्ली चलेगा। तो 30 साल में उन्होंने कुछ भी काम किया था? यहाँ रहते हैं कहाँ, जीत के जाते हैं तो 5 साल के बाद दिखाई देते थे वो। जी जी। तो उपचुनाव हो रहा है तो इस बार आरजेडी आनी चाहिए। हाँ, तो आरजेडी आगे जाके क्या काम करेगी बांकीपुर की? वही करेगा जो सब किया है। जो 40 साल में नहीं किया बीजेपी, वो 4 साल में करेगी। जी। तो आप किसको वोट दीजिएगा इस बार? रेखा गुप्ता। अब नहीं हम कहेंगे, हम जिंदा रहेंगे कि मुर्दा रहेंगे, आप इस पर हम नहीं कहेंगे। नहीं, जुलाई के लास्ट में ही आपको वोट देना है, तो तब तक आप रहिएगा। बताइए आप किसे वोट कीजिएगा? हम उसी दिन कहेंगे, उसी माहौल। अच्छा, बांकीपुर का समस्या क्या? आप जहाँ रहते हैं वहाँ की समस्याएं बताइए आप हमें। समस्या है कि हमको गोड़ हाथ नहीं, हम चलेंगे कैसे? जो गोड़ हाथ हमको देगा उसी को समस्या। गोड़ हाथ कैसे मिलेगा आपको? कैसे मिलेगा आपको गोड़ हाथ? क्या चाहिए? बोलिए। देखिए, आप जानते हैं
टोटल जो है सो भटियारा चोर चमार सब वही पहुंचा हुआ है एमएलए। दिल्ली में से लेके बिहार तक हर स्टेट में हर कंट्री में सब वही डकैते हैं। हमको वो अपना पेट भरेगा, हमको तो कुछ बुझेगा नहीं। हम वोट देंगे तो यो कहेगा नरेंद्र मोदी के तोरे वोटवा से जितली है। अरे तू अपन बाबूजी के वोटवा से जितले है। माँ मर गए ही, भोजो कले ही, मथो मुड़ले ही, है भाई कहले ये को की काम है, देखो कहीं ना है टेलीफोन कर न दिल्ली कहीं यहाँ आता है तो साला बातें नहीं करता, प्रणामो नहीं करता है। वो हम वहाँ जाएंगे तो हमसे बात करेगा। तो नेता किसी का नहीं है, चाहे आप इसको रिकॉर्डिंग कीजिए आप वहाँ भेज दीजिए। राम मंदिर पर क्या कहना है? राम मंदिर पर सब 4 करोड़ रुपया आपने लेके भागा है। बाकी लोग लूटा था, जैसा तकलीफ लग रहा है। काहे नहीं केस हो रहा है, काहे नहीं जब तक जेल हुआ है वो। अब हमको जरा बता, उज्जैन में जैसे जाता है पूजा करता है, वहाँ से भी 2 करोड़ रुपया ले भागा। अब खाली महावीर सारे को बचल हो तो वो बेचारे मर गए, अब सब ले भागेगा। कौन चैनल है आपका? अच्छा, आप हमें एक बात बताइए कि अभी तो सरकार बनी हुई है एनडीए की पूरे बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि बांकीपुर जो सीट रहा है वो 30 सालों से बीजेपी का रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बदलाव आने वाला है और ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही है पूरे पटना की, तो इस पे आपकी क्या राय है? ज्यादा से ज्यादा लोग किसे वोट देंगे, किसे सपोर्ट करेंगे? देखिए 30 वर्ष तो देख लिया है, लेकिन हर ये जरूरत है कि नया बदलाव करके देखें कि क्योंकि रोटी अगर पलटा न जाता तो रोटी जल जाता है। आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग बहुत समय से बिहार में रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में रहे हैं, लेकिन अब एक नई पार्टी आई है जन स्वराज प्रशांत किशोर की, जो नए मुद्दे लेकर आए हैं, इन पर आपके क्या विचार है? देखिए प्रशांत किशोर बाहरी है, यहाँ का लोकल नहीं है, उनको बाहर से आया है और उनको भी था यहाँ समय लगेगा जमने में। अभी जो लोकल है रेखा गुप्ता जी, वो अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, पार्टी से मतलब नहीं है। ऐसे रेखा गुप्ता अच्छा कैंडिडेट भी है। अच्छा, इससे पहले 2025 के चुनाव में आरजेडी बांकीपुर से हार गई थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए उस समय हारी थी, क्या हुआ था उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो थोड़ा का अंतर था। इसका दूसरा नंबर पर यही रही थी रेखा गुप्ता, और प्लस इसका भी 54-55 हज़ार सुने के वोट आया है, और उनका 82 मतलब 18,000 का फैसला था। तो हो सकता है कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि जो पहले कैंडिडेट थे वो तो चले गए दिल्ली, अब तो नया आंटी जी आए कि अभिषेक बंटी जी आए, अभिषेक बंटी, अब वो नया है, वो है बोर्डिंग रोड तरफ के, हम सुने में आया है, लेकिन वो यहाँ का कभी लोग जानते नहीं, अपने पहचानते हैं, और जो जानते पहचानते उस पर भरोसा लोग करेंगे। आप किसे वोट दीजिएगा? आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए मेरा चुनावी मुद्दा है कि बीजेपी की सरकार में हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा। जो सुविधा मिलता था उसको बंद किया जा रहा। जैसे कि लीजिए राशन कार्ड, अभी राशन कार्ड पूरे बिहार में 54 लाख कट गया, उसकी जांच नहीं हो रही। उसकी जांच हुई, उसकी जांच में पहले देखा गया कि किसके पास 4 चक्का है, 6 चक्का है, उसके बाद नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो आपको दे देंगे, जांच नहीं हुई है। जैसे मेरे पास ना 4 चक्का है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा राशन कार्ड काट दिया गया। जब मैंने मिला, अच्छा, बीजेपी 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, इस पे क्या कहना है? 125 यूनिट दे रही है, वो तो हम लोग को कहाँ पता चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग को पहले चुनाव के समय था कि पता भी चलता था, बैलेंस नहीं डलवाना पड़ता था, 125 यूनिट में काम चल जाता था। अभी है कि मेरा लाइन कट जा रहा, तो क्या है उस समय भी 125 यूनिट में मतलब हो जा रहा था, 1 महीना अभी नहीं हो रहा है। ये सब चुनावी मुद्दा था, चुनाव के चलते ये लोग किए हैं, और जब ये लोग सत्ता में आ गए तो फिर जनता के साथ मनमानी ढंग से काम कर। बांकीपुर में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? देखिए बांकीपुर में हम लोग वही बदलाव देखना चाहते हैं कि जो लायक हो, जो गरीब है, उसको सुविधा मिले। ये नहीं कि देख बिना जांचे हुए जांचिए, आप जिसके पास नहीं लेना हो उसको काटिए, लेकिन ये टोटल को काट दे रहे हैं और पब्लिक परेशान हो रहा है। अभी हर जगह आदमी राशन के लिए दौड़ रहा है। जितना गरीब तबके के लोग हैं उनका राशन कटा है, अमीर तबके के लोग राशन ले रहे हैं। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जाँच नहीं हुई। 20 साल में बीजेपी ने क्या किया है बांकीपुर के लिए? 20 साल में बीजेपी तो हमको नहीं लग रहा कि कुछ किया। 20 साल में वो था कहाँ आया, वो तो आबर आया है बीजेपी। पहले तो जदयू थे, नीतीश जी थे, उसके पहले लालू जी थे, ये लोग तो काम किए हैं, लेकिन बीजेपी आई है पहली बार। सम्राट चौधरी पसंद है या नहीं? नहीं, सम्राट चौधरी हम लोग को नहीं पसंद। हम लोग देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, ये सम्राट चौधरी को वोट थोड़े ही मिला है, वो तो नीतीश कुमार जब वो राज्यसभा वहाँ गए तो उनको दे कर गए। इसीलिए अगर वो इलेक्शन होता तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, जो हमारा सदन चल रहा है और विदेश घूम रहा है, हम लोग यहाँ दिक्कत में। और फॉरेन मिनिस्टर रह के क्या किया, बेला बेल रहा था। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव मुद्दा तो मेरा है कि 30 साल से मतलब कि नितिन नवीन रह रहे हैं,
उनके खानदान के लोग रहे, उनके पिताजी रहे, तो रह गया कि इतना दिन लगातार जो लग रहे हैं, तो इसमें परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग आज से नहीं, मैं पहले भी 2 बरस पहले भी कहता था कि परिवर्तन कीजिए, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो रह गया कि प्रशांत किशोर जी आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन होगा, और प्रशांत किशोर के प्रचार अधिक हो रहा है, और हम लोग प्रशांत किशोर के ही समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि और पार्टी जो है, जो सब पार्टी रह चुका है यहाँ, लेकिन प्रशांत किशोर यहाँ नहीं रहे हैं। उनका भी हम लोग देख लेंगे कि अगर जीत जाते हैं क्या करेंगे, हम लोग के क्या सुविधा देंगे। इसलिए प्रशांत किशोर के हम लोग मदद कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। अच्छा, बांकीपुर की समस्या क्या है? अभी तक आप इतने वर्ष के हो गए, आपने बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? क्या बदलाव होना जरूरी है, ये बताइए। हाँ, बदलाव होना जरूरी है, इसलिए कि 30-35 बरस से लगातार एक ही परिवार के लोग रह रहा है। यह बहुत जरूरी है कि मतलब कि बांकीपुर का व्यवस्था चाहे थी बदलाव हो, कोई नया आदमी आवे जो काम करे, समझे। हम लोग को यही है। आप किसे वोट देने वाले हैं इस बार, और अब बांकीपुर में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं, हम लोग प्रशांत किशोर के समर्थक हैं। यहाँ पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है जी। पूरे बिहार। हाँ, ये बीजेपी को नहीं चाह रहा है। हाँ, पूरा बिहार चाह रहा है कि बदलाव निश्चित हो, चाहे जैसे हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए, एकदम निश्चित होना चाहिए। जो जनता यहाँ के पड़ा हुआ है कि बदलाव करके रहेंगे, चाहे रेखा गुप्ता बदल जाए, चाहे प्रशांत किशोर बदल जाए, दोनों में कोई एक बदल जाए। केंद्र बदलेगा तब यहाँ बदलेगा। केंद्र बदलना जरूरी थोड़े है। और मैंने विधानसभा में जाएगा, वहाँ बैठेगा तब ही ना कुछ मुद्दा उठाएगा। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ तो चाहिए ना, पूछ रहे हैं। यहाँ बदलाव चाहिए बांकीपुर में कि नहीं? केंद्र बदलेगा तब बदल होगा। केंद्र के जरूरी नहीं है। महीना पहले आप लोग वोट दिए हैं, जिताए हैं, 6 महीना में क्या गलती होगी? ठीक, नहीं, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी चाहिए ना बांकीपुर में, वो है ना, बदलाव चाहिए। सारे बिहार कह रहा है कि बदलाव। छोड़ के कोई वोट देंगे। बदलाव कर रहे हैं। नीतीश जी के तो जन्म दुखी कर ललकै, उनका किडनैप कर ललकै, उनका तो किडनैप कर ललकै। खत्म हो गया, छोड़ दिए। जयप्रकाश नगर के। आप किसको इस बारी वोट दीजिएगा, और बांकीपुर में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? 20 सालों से नितिन नवीन रहे, बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? कुछ कमेंट नहीं कर सकते, हम ये रहते रहे, बाहर रहते हैं तो बोलिएगा ना। आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं बांकीपुर? नया बदलाव होना चाहिए, एकदम नया चेहरा आना चाहिए। एकदम नया चेहरा आना चाहिए। यहाँ जल जमाव का इतना संकट है कि बारिश में इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि मत कहिए। 25 साल से एक ही पार्टी जीत रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। हम बदलाव हम लोग को चाहिए, अब बदलाव करके ही रहेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो बदलाव चाहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लोग ऐसे मिले हैं हमें आज जो जिन्हें बदलाव देखना है। बांकीपुर चाहती है कि अब कोई नया सामने आए, कोई अलग आए और उन्हें वोट दे। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं और हम जानते हैं कि उनका क्या विचार है, वो किसे वोट देना चाहती है और बांकीपुर में क्या बदलाव आना चाहिए। अभी आप चलिए और लोगों से बात करते हैं। आइए, बांकीपुर में क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? देखिए, समान दृष्टिकोण से तो ऐसा देखा जा रहा है कि बेसिक बांकीपुर का जो विकास है ना, वो जिसकी सरकार है, मैंने नीतीश बाबू की सरकार से ही द्वारा इसका विकास हुआ है। विकास नीतीश बाबू है एरिया में नहीं, मगर सरकार तो उसकी फंडिंग तो वहीं से निकलती है, तो विकास तो है। अब रह गया कि रूट ले, यहाँ स्कूल चाहिए, लड़कियों के लिए कॉलेज चाहिए, जो दूर दूर जाती हैं बच्चियाँ, ये सब रिक्वायरमेंट है, सबको पूरा करना पड़ेगा। जो भी आगे आए विधायक, यही आशा है इन लोगों से। किसे वोट दीजिएगा? ये मैं कैसे बता दूँ आपको? ये मेरा मताधिकार का आप दुरुपयोग करवा दीजिएगा, मैं नहीं बताऊँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए अभी हम मीठापुर के सब्जी मंडी में मौजूद हैं और चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ का असली मुद्दा क्या है और लोग क्या आगे देखना चाहते हैं बांकीपुर में। आइए बात करते हैं, कुछ लोग से जानते हैं क्या राय है उनकी। किसको वोट दीजिएगा इस बार? रेखा गुप्ता को। और बांकीपुर का मुद्दा क्या है, क्या बदलाव होना चाहिए? यही सब बदलाव होना चाहिए, सब देखना कचरा कितना है। यहाँ कचरा है जी। ये हटाना चाहिए। कितने सालों से यहाँ ऐसे कचरा है? दूर जब से मीठापुर जब से कचरा है, जनरल राज, ये कभी हटा नहीं किया। ये जनरल राज है पूरा मीठापुर। जी, यहाँ कभी साफ सुथरा रहता ही नहीं है। नहीं, ये भाजपा की सरकार में पूरी गंदगी है जी। और पूरी ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं पूरी त्रस्त हैं यहाँ की जनता। जी। किसको वोट दीजिएगा इस बार? इस बार हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल को देने जा रहे हैं, राजद को। जी। क्या बदलाव लाएगा राजद इस बार? राजद ये देख लीजिए, अब केंद्र में शासन उसकी है, बीजेपी की शासन है, राज्य में शासन बीजेपी की है। आप देख लीजिए यहाँ पे मोदी जी की इलाका है, बिहार में सम्राट चौधरी हैं, पूरी कचरा देख लीजिए, ये भाजपा शासन में हो रहे हैं। अच्छे दिन कहाँ है भाई? भाई बहनों कहते हैं कि 15-15 ये गंदगी फैली हुई है, जनता तो ऐसी जा रही है कचरा में। गड्ढा मुक्त सरकार कहाँ है? बारिश के दिनों में कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा, कमर तक पानी रहता है यहाँ पे, चलने का भी जगह नहीं रहती। जनता बहुत त्रस्त है इस सरकारों से। कितने सालों से मांग हो रही है इन सबको ठीक करने के लिए? ये सरकार जो है कम से कम ये देखा जाए तो 20-25 साल से ही मांग हो रहा है, अभी तक कोई सुधार नहीं है। आप देख लीजिए भाई, आइए ना यहाँ पे देखिए ना, गड्ढा मुक्त सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये देखिए ना, ये भाजपा की सरकार में देख लीजिए रोड कैसा है, कचरा देखिए, पशु पलियो देख लीजिए, गौशाला, ये कहाँ है भैया? बीजेपी के शासन में क्या हो रहे हैं ये सब? अच्छे दिन हैं, जनता पूछिए कहाँ गए हमारे बिहार के लोग? दिल्ली बम्बई कमाने जाएंगे। हमारे बिहारी लोग तो दिल्ली बम्बई हरियाणा जा रहे हैं ना, हमारे बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं ला रहे हैं? केंद्र में आपकी शासन है, राज्य में आपकी शासन है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। किसको इस बार, इधर घूमो, किससे पूछे यार, रोक दो अभी तो आइए मीठापुर के आम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या स्थिति है बांकीपुर की अभी? नहीं, हम नहीं बोल सकते, आपको नहीं बोलना। क्या स्थिति है बांकीपुर की अभी? जो स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं मैडम, स्थिति क्या बताएं? और क्या बदलाव होना चाहिए यहाँ? अब बदलाव होगा तभी ना मैडम, बदलाव होगा, बदलाव तो होने वाला है नहीं। कितने सालों से ये हालत है? 3 साल से गया, कूड़ा खाना है तो कूड़ा खाने ना रहेगा, क्योंकि इसको तो साफ होता नहीं है। तो वोट दे के कोई फायदा नहीं है? फायदा क्या रहेगा मैडम, फायदा क्या रहेगा? जो देख ही रहे आपके सामने हुई है, देख ही रहे, कचरा इसी भरा हुआ रहता है, आप क्या बोल सकते हैं? चलिए और लोग इस चुनाव में हम यहाँ पर तो कुछ बता रहे आप यहाँ के नहीं हैं? जी चलिए, यहाँ के नहीं है, बात अलग है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या बदलाव जरूरी है। और अब ये जहाँ हम खड़े हैं ये मीठापुर है, मीठापुर का सब्जी मंडी। आप यहाँ का हालत देख सकते हैं और आपको खुद समझ आएगा, यहाँ सांस लेने में भी दिक्कतें होती है। बिना मास्क का यहाँ आना बिल्कुल भी संभव है नहीं। मेरे राइट साइड पूरा कचरा पड़ा हुआ है। विधायक आते हैं, वार्ड पार्षद आते हैं, मेन रोड पर घूमकर चले जाते हैं, लेकिन वो गली गली घूमकर उसकी हकीकत नहीं देख पाते हैं। गली गली जो हाल है यहाँ, वो वहाँ के स्थानीय लोगों को ही पता है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। किसको वोट दीजिएगा चाचा? बोलिए बोलिए। किसको वोट दीजिएगा? हम जी किसको देना चाहिए? आप बताइए। आपकी मन। आप विकास देखना चाहते हैं या फिर जैसी स्थिति है वैसे ही आगे? मतलब जैसी स्थिति है ये किसका चंदा चोर को दे दें? क्या बदलाव देखना चाहते हैं यहाँ? बदलाव तो बहुत कुछ की जरूरत है, लेकिन क्या कीजिएगा? असली एक मुद्दा बता सकता है। हाँ? एक मुद्दा बताइए जो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी यहाँ के। कहाँ का? यहाँ की, मीठापुर की। एक मुद्दा अगर ऐसा कुछ है, अगर प्रशांत जी जीत जाते हैं तो क्या वो मुद्दा चेंज हो जाएगा? आप बताइए, हो जाएगा? तो उनके आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आपका मुद्दा क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। आपको क्या परेशानी? बहुत कुछ है, लेकिन चेंज तो होना चाहिए। लेकिन मुद्दा तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है। मीठापुर में
सबसे बड़ा समस्या क्या है? देखिए सबसे बड़ा समस्या है ना कि आदमी काम नहीं कर रहा है। सब बूढ़े लोग काम कर रहे हैं, जवान मुंह देख रहा है। जवान कह रहा है कि नहीं बेरोजगारी है। और जो नेता के बात है, जिनमें अगर टैलेंट है, एजुकेशन है और कुछ कर सकते हैं, सब कोई एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही 100 सीढ़ी चढ़ता है। समझे नहीं? बड़ा ये नहीं है कि 100वां स्टेप आप ले लीजिएगा पहला बात। तो ठीक है, वो बढ़िया है। 20 सालों से नितिन नवीन यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो मैं देख अभी सकती हूँ, कचरा बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से ये ऐसे ही है। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, नए विधायक से? वो क्या काम करेंगे यहाँ के लिए? देखिए उनका सोच रहेगा कि रात को काम कीजिए, दिन को काम कीजिए, और टाइम मिलेगा तो औरों काम कीजिए, तब गंदगी नहीं मिलेगा। यहाँ तो 5 घंटा 6 घंटा काम करके सो जाते हैं, तो गंदगी तो स्वाभाविक है। तो आपने देखा कि मीठापुर के लोगों का क्या कहना है। यहाँ जो स्थिति है वहाँ आप आ नहीं सकते। देखिए आप मेरे सामने इतना कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ आने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई विधायक नहीं पहुँच पाते हैं यहाँ तक, कोई वार्ड पार्षद नहीं पहुँच पाते हैं यहाँ तक। और ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। बारिश के दिनों में यहाँ पे जल जमाव होता है, लोगों को चलने में परेशानी होती है। पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या जिनके रहती है। मीठापुर के गोलामर भी के बड़ी समस्या बड़ी खराब है, कोई न तक भैया, समझिए। जिन बड़ी हालत अब आदमी निमन आदमी गाड़ी से घूम के गिर जाती है, अभी कोई बोल रही है नहीं, ना कोई सहायता करे वाला। सभी बहुत दिन से लालू जी भी चल गई, लघु भी चल गए, नीतीश कुमार भी चल गया, बाकी यही है कि। तो आपने देखा कि क्या समस्या है यहाँ की, और यहाँ पे विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक सब ऐसा कह रहे हैं, और बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि सब बदलाव देखना चाहते हैं, नए चेहरे को देखना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने चेहरे भी काम कर रहे हैं। अब विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा का आगे जो भी अपडेट होगा, और भी ऐसे ही हम ग्राउंड पर जाकर आपके लिए नई खबरें लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। मैं श्रुति चौबे, कैमरा पर्सन आर्यन के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।